प्रेमजीत काकड़े प्रतिष्ठान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन बना मुकाबला रोहित 11 नवसाथी दीवा, जो इस टीम को पैक किया गया रोहित कुरवेन द्वारा। गिरीश सावंत के पास स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर साहिल नाइक, सामने केतन। वेरी फर्स्ट बॉल, पहली गेंद कट करने का प्रयास, गेंद जाता हुआ कवर पॉइंट के रीजन में, विजय वहां पर मौजूद। बैट से आता हुआ पहला रन नवसाथी दीवा टीम के लिए। गिरीश सावंत, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है वहां पर मैदान के अंदर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हम कई बार देखते हैं, उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन। साहिल नाइक अब स्ट्राइक पर होंगे। केतन थोड़ा सा फील्डिंग की सजावट करते हुए, कवर पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग, और 30 यार्ड सर्कल के अंदर शॉर्ट मिड विकेट पर आप देखते हैं खिलाड़ी तैनात। ये फील्डिंग की सजावट है वाकलन टीम द्वारा केतन के बॉलिंग के लिए। सामने साहिल नाइक, ओवर द विकेट। ये बॉल पड़ने के बाद हल्की सी नीचे रहती हुई, जो खिलाड़ी अभी आए उनको बताता चले ये पिच थोड़ा सा अजीब गरीब थोड़ा सा रिएक्ट करेगा। कई बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे रहने वाला है, कई बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट की बॉल अगर आप बैक फुट पे खेलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं विकेट गिरने के आसार हो सकते हैं। अपर स्ट्राइकर सीबीडी बन्नट फॉर्म में ऋषिकेश पानसरे, पिछले मैच में एक मैच देखा जाए तो यहाँ पर शानदार चेज एज ए कैप्टन। ओ अच्छी गेंद, ये खूबसूरत बॉल केतन मात्रे द्वारा। केतन मात्रे का एक्शन आप देख सकते हैं, एक अच्छी एक्शन, क्लीन एक्शन, और साथ ही साथ उनका जो रनअप है कम से कम आप देख सकते हैं 8 से 10 कदमों का रनअप। एक बार फिर बॉलिंग के लिए तैयार, ओवर द विकेट दायां से। इस बार स्क्वायर कट करने का प्रयास था ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और आखिरी मोमेंट पर केतन ने ये बॉल थोड़ा पेस जनरेट किया है, गति थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पर देखने को मिला इनकी गेंद में। ऑफ स्टंप के बाहर डॉट बॉल आया है, जीत बोईर के द्वारा एक अच्छा वहां पर विकेट कीपिंग देखने को मिलता हुआ। एक बढ़िया ऑलराउंडर जीत बोईर विकेट कीपर के पोजीशन पे। किरण मात्रे, तमाम खिलाड़ी आप देखते हैं इस टीम में एक पैक साइड तैयार की गई है। एक खिलाड़ी जरूर शॉट है ऑफ स्टंप के बाहर, बैक ऑफ द लेंथ। इस बार थोड़ा सा खींचा हुआ लेंथ था, आधे पिच पर एक गेंद पटकी गई थी, लेकिन जो वेरिएशन यानी गति थोड़ा सा कम रखा था। अगर गति थोड़ा ज्यादा होता इस गेंद में तो शायद सर के ऊपर से गेंद गुजर सकता था, लेकिन गति कम किया केतन ने पिछली बॉल पर। ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, चांस बन सकता है, लेकिन नो मैंस लैंड में बॉल गिरा है। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जब तक जाएगा, विकेट कीपर आप देख सकते हैं जीत बोईर वहां तक पहुंचते हुए। विजय मात्रे आप देखते हैं काफी एक्साइटेड पूरी तरह नजर आ रहे। पिछले मैच में आपने इनका आवाज सुना। एक ओवर का खेल पूरा हुआ, एक ओवर के खेल के बाद टीम रोहित 11 नवसाथी दीवा टीम का टोटल स्कोर हुआ है 3। प्रेमजीत काकड़े प्रतिष्ठान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन। एक ओवर के बाद कुल स्कोर है 3। नया ओवर लेकर उदेश आए, और कहीं ना कहीं बाउंसर के संदेश दिए इन्होंने आते ही। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, लेफ्ट आर्म पेसर, लेकिन आज भारतीय टीम ने अब तक शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कड़क बैटिंग की है, स्पेशली हिटमैन ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये तेज बॉल थी, बिल्कुल रफ्तार नजर आया, पेस नजर आया। रनआउट का मौका, साहिल नाइक खतरे में, और स्ट्रगल की पारी जो चल रही थी अब तक वह समाप्त हुआ। साहिल नाइक तेज बॉल, आगे की लेंथ, आड़े बैट से खेलने के चक्कर में डॉट कर बैठे। उसके बाद जीत बोईर ने सही एंड पर थ्रो किया, और रनआउट के रूप में वाकलन टीम को मिलता हुआ पहला सफलता इस मुकाबले में।
तो लेग साइड के रीजन में गिरीश सावंत के बैट से एक सिक्सर हमने देखा पिछली गेंद पर उदेश के खिलाफ। हाफ ट्रैकर बॉल ओवर द बॉल, रेड शॉट खेला यहाँ पर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी वापस आते हुए गेंद तक फील्ड करते हुए गेंद को। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 10 के कुल योग स्कोर पर। उदेश अगली बॉल लेकर, फुल टॉस बॉल, इस बार बैट स्विंग किया जरूर है, ऊंची काफी गई है, खिलाड़ी बॉल तक पहुंचेंगे, नो मैंस लैंड में गिरा है और स्क्वेयर लेग अंपायर की तरफ निगाहें। यस, इट इज अ नो बॉल, बीमर था ये, ऐसा मानना हमारे स्ट्राइक अंपायर का। हर्षद स्ट्राइक एंड पर, उदेश की ये बॉल दूर से खेलने का प्रयास था, विट दिया था हल्का सा, लेकिन आउटसाइड एज लगा, लेकिन जीत भोईर वहां पर तैनात। डॉट बॉल आता हुआ इस बीच, अच्छी गेंदबाजी उदेश की, एक सिक्सर जरूर आया, लेकिन उसके बाद लाइन लेंथ में बदलाव, वापसी की इन्होंने अपनी गेंदबाजी में, थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन, गति थोड़ा सा नियंत्रण नजर आया उसमें भी। अगली बॉल फुल टॉस बॉल, आउटसाइड एज, गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। केतन के पहले ओवर में सिर्फ रन आए देखा जाए तो 3, और इस ओवर की अब तक बात करें टोटल रन आए इस ओवर में 11, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल हुआ है पूरा। 2 ओवर के खेल के बाद टीम रोहित 11 नवसाती दीवा टीम का स्कोर हुआ है 14 यानी 14 रन। रुचि इस टीम के तुर्फ के ऋषि बोयर बॉलिंग मार्क पर, एक्सपीरियंस गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर आते हुए तीसरा ओवर लेकर स्कोर हुआ है 14। 2 ओवर के बाद गिरीश सावंत के बाद स्ट्राइक, इस बार पिक किया है गेंद को, बैकफुट पे जाकर खेला हुआ स्टोक था, पीछे खिलाड़ी वहां पर एफर्ट लाजवाब, बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में डीप में रनआउट का मौका भी था। ऋषि बोयर सही एंड पर होते, यानी स्टंप के पीछे खड़े होते तो शायद रनआउट का मौका बन सकता था। हर्षद का काम तमाम था, लेकिन शॉट अच्छा था, लेकिन फील्डर की दाद देनी होगी। फोकस देखिए उनका गेंद के ऊपर पूरी तरह निगाहें था, और कहीं ना कहीं अच्छी कोशिश। इस बार स्लॉक किया है हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी डीप विकेट के रीजन में, और रन देखने कितने मिलेंगे। अंपायर का सिग्नल आता हुआ यहाँ पर, ये चौका है मिड विकेट के रीजन में, गिरीश सावंत के बैट से बाउंड्री, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 18-18 पर। अली भाई वेलकम, आपका स्वागत है। अली भाई, तुर्बे में क्या दमदार प्रदर्शन था 2 हफ्ते पहले जो प्रतियोगिता खेला गया था। ऋषि बोयर की ये बॉल हवा में, और गेंद डिक्लेयर है वहां पर, ध्यान देना थोड़ा सा, 1 या 2 रन से ज्यादा कीमत आपकी जान की है। रुचि बोयर एक बार फिर तैयार होते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेके उस तरफ, जो वहां पर नो पार्किंग का साइलेंट जोन का जो बोर्ड नजर आ रहा है, वहां से 1 रन है, ध्यान देना है। इस बीच टॉप पेज लगाए, 1 रन आता हुआ। स्कोर कार्ड की बात करें, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 20 पर। गिरीश सावंत के बैट से रन निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक इनके पास रहे, और इस ओवर में अब तक रन आए 6 पिछले 4 गेंदों में। ऋषि बोयर स्मार्ट बॉलर है,
स्विच हिट करने का प्रयास था इस बार। अब तक सीधे बैट से रन निकल रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा रिवर्स स्ट्रोक लगाने के चक्कर में डॉट कर बैठे। बॉलर भी तो चतुर चला के उन्होंने परख लिया स्टांस के बल्लेबाज को कि स्विच हिट करने की कोशिश, बॉल उनसे दूर रखा। वेल्डन ऋषि बोयर, अच्छी बॉलिंग। इस ओवर में सिर्फ अब तक 6 रन दिए 5 गेंदों में। लास्ट बॉल इस ओवर का, थर्ड ओवर का। एक बार फिर स्विच हिट करने का प्रयास, इस बार सफल जरूर हुए लेकिन गैप में खेल नहीं पाए ठीक तरीके से। बॉल जाता हुआ यहां पर आप देख सकते हैं डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज के बैट से सिंगल आया और इसी के साथ ओवर का हुआ है समाप्ति। ओवर की हुई है समाप्ति। 3 ओवर का खेल पूरा। 3 ओवर के खेल के बाद टीम रोहित 11 नौसाथी तिवा टीम का स्कोर है 21-21। करंट रन रेट जो चल रहा है 7 का है। आखिरी ओवर में इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि सामने वाकलन टीम है, एक मजबूत टीम, ऐसी टीम जिस टीम ने कई बड़ी प्रतियोगिताएं जीते, ना सिर्फ डोंबिवली कल्याण परिसर में, भिवंडी हो, रायगढ़ हो, थाने हो, एक दबदबा रहा है इस टीम का। जब जब जहां पर गए उसका पूरा श्रेय वाकलन गांव की आन बान स्वाभिमान सम्मान आप देख सकते केतन मात्रे और उनकी संपूर्ण टीम। हर खिलाड़ी एक से बढ़कर एक। मिस्टर बाइकरमैन महाराष्ट्र के, साथ ही साथ जीत बोयर जैसे जब खिलाड़ी इस टीम में होते जो ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं। साथ में देखा जाए उमेश, ऋषि, किरण, एक मजबूत टीम आप कह सकते हैं। इनके खिलाफ खेलना, इनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना अपने आप में बड़ी बात। बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा। जीत बोयर की पहली बॉल, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, सामने लेफ्ट हैंड बॉलर, सिंगल आया। सिंगल की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 22-22। प्रेमजीत काकड़े, प्रतिष्ठान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम आज वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आए हुए और बेलापुर नगरी में इस टीम का स्वागत है। इस बार हाफ टक्कर बॉल थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बॉल उड़ाया है। खिलाड़ी है लेकिन बनेंगे दर्शक क्योंकि गिरीश सावंत के बैट से ये दर्शनीय स्ट्रोक, इट्स ह्यूज एंड हैंडसम हवाई फायर किया यहां पर गिरीश सावंत ने जीत के खिलाफ। इस बार इस बॉल पर जीत हुई है गिरीश सावंत की। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। ये बॉल पिचिंग डाउन द लेग, वाइट +1, 2 रन होंगे ऐड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 30 पर। गेंद थोड़ा सा शायद पैरों की तरफ डालने का प्रयास कर रहे थे जीत, लेकिन बॉल पड़ने के बाद बाहर निकलता चला गया। स्कोर टोटल 30 पर। डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे जीत बोयर, स्पेशलिस्ट है, एक्सपीरियंस है, वापसी कैसे करना है उनको काफी बखूबी पता है। ये बॉल देखने लायक होगा, सर के ऊपर से गया ऐसा मानना अंपायर का, +1 फॉर दी ओवर भी, यानी वाइड है। एक और इस प्रकार की अगर लेंथ होती है तो शायद नो बॉल भी दिया जाएगा जो आईसीसी के नियम से। अगली बॉल, इस बार स्लॉट में बॉल था, बिल्कुल बैट के बीचों बीच कनेक्शन, टाइमिंग बेमिसाल। गिरीश सावंत दीवा गांव का ये खिलाड़ी सुपरस्टार, बैटिंग करता हुआ शानदार। 6 रन वाइडिश लॉग ऑन की रीजन में आता हुआ गिरीश सावंत के बैट से। सामने वाकलन है तो क्या हुआ, यहां पर जिगरा दिखा रहे, परफॉर्मेंस दिखा रहे गिरीश सावंत। शुरुआत हल्की सी खराब जरूर थी, 2 ओवर में इतने रन बने नहीं थे, लेकिन आखिरी ओवर में कड़क बैटिंग, बेधड़क बैटिंग। 29 पर बैटिंग कर रहे, 17 गेंदें खेल चुके गिरीश सावंत, 29 नाबाद पारी। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पर। अगली गेंद, ये बॉल बिल्कुल जड़ में, परफेक्ट यॉर्कर, वेल डन जीत बोयर। ये अच्छी लाइन थी, ये बेहतर लाइन थी। पिछले बॉल पे भी शायद यही कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं हाफ वॉली बॉल ओवर पिच की गेंद डाल बैठे, जिसकी वजह से गिरीश सावंत ने 6 लगाया। लेकिन इस बार परफेक्ट यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में वापसी की जीत बोयर ने। ये गेंद लेकर तैयार, हाफ ट्रैकर बॉल थी, ऑन साइड में लपेटना चाह रहे थे, पुल करने की कोशिश। बॉल पड़ने के बाद हल्का सा काटा बदलता हुआ बाहर की तरफ, वहां पर किरण मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग। आखिरी बॉल लॉफ्ट किया है हवा में, ऑन साइड में खिलाड़ी वहां पर आते हुए उमेश, कोशिश अच्छी उमेश की, लेकिन काफी टफ चांस था, मुश्किल भरा मौका, लेकिन 2 रन फिर भी ले लिया है गिरीश सावंत और बल्लेबाज हर्षद ने। चलिए इसी के साथ इनिंग कंप्लीट हुआ है। 31 रनों की पारी खेली है, एक स्टैंडेबल पारी देखने को मिला है यहां पर गिरीश सावंत के माध्यम से आज वाकलन टीम के खिलाफ। और 4 ओवर के खेल के बाद टीम ने टोटल स्कोर खड़ा किया है। पहले बैटिंग करते समय 39, यानी लक्ष्य टारगेट इस मैच में प्रेमजीत काकड़े प्रतिष्ठान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन के खिलाफ टारगेट रखा गया। टोटल आप देख सकते हैं
40 का 39 रन बनाए, 40 का टारगेट, 4 ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट 10 का, यानी 10। चेहरा, दो डैशिंग पर्सनालिटी और क्रिकेट में जिनका अटूट नाता रहता है, एक अच्छे क्रिकेटर हमारे अली भाई, साथ ही साथ डॉक्टर ताजिल, आपका दिल की गहराइयों के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत है अली भाई आपका, वेलकम। ताजिल भाई का स्वागत किया जा रहा है हमारे बेलापुर क्रिकेट टीम के माध्यम से। वेलकम, स्वागत है संदीप जी दलवी और चेतन मात्रे के माध्यम से। देसले साहब भी देख सकते हैं आप मैच एंजॉय करते हुए पूरी तरह, आज इन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया है। चालीस का लक्ष्य, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। फोकस तो फिलहाल बीच मैदान के अंदर है, फोकस मोबाइल में भी हॉटस्टार पे भी चल ही रहा है सभी का, क्योंकि आज भारत बनाम पाकिस्तान यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिगेस्ट राइवलरी। ओपनिंग जोड़ी केतन मात्रे, जिनके करियर में अब तक 30 बाइक ऑलमोस्ट जिन्होंने अर्जित किया अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने संघर्ष से, और नॉन स्टॉकर पर जीत, जिनके नाम भी फोर व्हीलर है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाइक है। रोनित मडवी पहला ओवर लेकर सामने केतन, डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुआ है। पहली इनिंग में भी हमने देखा था डॉट बॉल के साथ मैच की शुरुआत हुई थी। 40 का टारगेट, केतन मात्रे एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, रबर बॉल क्रिकेट में भी जिन्होंने इसी सीजन में एक बाइक का खिताब जीता। धर्मवीर आनंदी के ट्रॉफी में जो मुंबई में खेला गया था, वहां पर इस सीजन की पहली बाइक आई केतन के लिए। यानी बारिश हो या टेनिस बॉल का टूर्नामेंट हो, एक अटूट नाता जुड़ा हुआ है केतन और मैन ऑफ द सीरीज की अगर बात करें तो। यस,
ये नो बॉल है क्योंकि ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो ओ भाई इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इतना फोकस है कि 12 प्लेयर यहां पर लगा बैठे हैं नौसादी दीवा टीम। ये स्नो बॉल और जीत बोयर की निगाहें देखिए, वाह जीत वाह। फ्री हिट बॉल होगा केतन के लिए, यानी पहला बॉल नो बॉल। खाता खोला यहां पर जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का। सामने रोनित मडवी, दाएं से रम द विकेट। तेज बॉल, गुड लेंथ, परफेक्ट लाइन, स्विंग एंड मिस। ये अच्छी लेंथ, बेहतर लेंथ है केतन के लिए। अब तक दोनों गेंदें जो थी रोनित ने यही लेंथ डाली अब तक। केतन थोड़ा सेट होने का समय ले रहे, देख रहे बॉल किस तरह की आ रही बैट पर। ये गेंद लेग स्टंप को शायद छोड़ के जा रहा है। जी बिल्कुल, अंपायर का भी वही मानना है, ये वाइड है इस ओवर का, ये दूसरा एक्स्ट्रा। फ्रीड बॉल था जो कि डॉट आया था, इस बीच वाइड। सुमित सालवी आप देख सकते हैं शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डिंग करते हुए। पिछले हफ्ते 30+ प्रतियोगिता में जिन्होंने बेस्ट बॉल रखे था, जीता। रोनित मडवी राइट आर्म राउंड, ऑन साइड में इस बार लॉफ्ट किया है, गैप में पीछे खिलाड़ी और कैच ड्रॉप। देखिए डीप मिड विकेट पर एक कैच ड्रॉप हुआ है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले में शुभमन गिल का कैच छूटा, उसके बाद वह आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं। और केतन मात्रे का कैच छूटना तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये मैच छूटने बरोबर जैसा है। अब देखना है कि ये बाउंड्री है, यानी अंपायर यस बाउंड्री है, चौका है। केतन मात्रे, ऐसा लगा खिलाड़ी उनके नाम से यहाँ पर थोड़े से डर गए कैच पकड़ते समय, लेकिन अगर ये कैच पकड़ लेते तो शायद कह सकते थे ये बड़ा विकेट होता था। रोनित मडवी बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं लेकिन फील्डर का योगदान नहीं आ पा रहा है। ये बॉल ऊंची काफी गई है, टाइमिंग, ताकत, इनके पास क्लास है, ये हाई क्लास खिलाड़ी है। जब ये बैटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं गेंदबाजों की चलने नहीं देते हैं। और ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा जले पर नमक छिड़का है। ऐसा लगा कि यहाँ पर केतन मात्रे ने जलती आग में घी डाला है थोड़ा सा। इससे पिछली बॉल पर कैच छूटा, उसके बाद ये 6। केतन कह रहे हैं कि इतनी खाली हाथ लौटने वाला नहीं, इतना दूर से ट्रैवलिंग कर कर आया हूं अगर डोंबिवली परिसर से, तो दिखा दिया। अपने फैंस को निराश नहीं करने वाले। नवी मुंबई में इनकी फैन फॉलोइंग काफी है। और ये सिक्सर आप देख सकते हैं मिड विकेट के ऊपर से। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर। ये थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास था रोनित का, बॉल थोड़ा तेज डाला लेकिन दिशा हल्का सा खराब। ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का निर्णय वाइड आता हुआ। इस बीच स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 पर। देखिए शायद ऑटोग्राफ मांगने आए कितना आपसे। ट्वेल्थ मैन ग्राउंड पर घूम रहे हैं वहां पर थोड़ा सा, राइट आर्म राउंड। इस बीच ये नो बॉल है क्योंकि ऑलरेडी 1/4 दी ओवर एक दिया गया था, यानी अगली गेंद होगी फ्री हिट। सुपर हिट खिलाड़ी के सामने अगर आप फ्री हिट का मौका दे रहे तो कहीं ना कहीं वो भी कहां छोड़ने वाले। अब 40 का लक्ष्य है और रोनित के ओवर में हल्का सा चांस बना था जो कि मिस किया गया। ये बॉल पड़कर नीचे रहने वाला है। ये आज पूरे दिन कल से ही नजर आ रहा है। कल सचिन नाइक 43 पर बैटिंग कर रहे थे, इसी तरीके से बोल्ड हुए थे। वो टप्पा खाने के बाद बॉल हल्का सा नीचे रह जाता है। कई बॉल थोड़ा सा टिमटिमाता हुआ कान की तरफ से गुजर रहा है। हाफ ट्रैकर ऑन साइड की तरफ इस बार पुल किया, गैप में खेले का प्रयास। केतन के बैट से आता हुआ सिंगल ऑन साइड की तरफ। छोर बदला है, स्ट्राइक रोटेट किया इस मर्तबा केतन ने। जीत भोईर अब स्ट्राइक पर है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 पर। आखिरी गेंद होगा इस ओवर में, जहां विकेट मिल सकता था वहां पर रन आ रहे। ओहो, जीत ने फॉलो किया था इस गेंद को, बैकफुट पे पहले ही चले गए थे, लेकिन रन कितने होंगे देखना होगा। 1 रन जरूर है लेकिन आत्मविश्वास भरा शॉट था ये। सी यानी कॉन्फिडेंस था इस शॉट में जीत के।
10 गेंदे डालकर फाइनली ओवर कंप्लीट हुआ है रोनित मडवी का। एक ओवर का खेल पूरा हुआ है। एक ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है टोटल 17 रन। लेकिन दीवा टीम के लिए अब तक कोई खतरा साबित हुआ है तो दो बल्लेबाज जो बीच मैदान के अंदर क्रीज पर है। 17 रन बन चुके हैं जीतने के लिए। यहां से अब 23 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदे 23 रन। रोहित 11 नौसाती दीवा टीम इस मैच में बनी हुई है। विकेट्स लेने होंगे वो भी गुच्छों में। खासतौर पर शुरुआती दो जो बल्लेबाज है, दो जोड़ी A1 जोड़ी है वाकलन गांव की, उसे तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। 18 गेंदे जीतने के लिए 23 की आवश्यकता। उसी की चर्चा चल रही है। ओवर किसको दिया जाए? क्या साहिल नाइक की तरफ जाते हैं? लेफ्ट आर्म है और शायद उनकी तरफ लेकर जा रहे हैं क्योंकि सुमित साल्वी ऑप्शन में थे, गिरीश सावंत भी थे। लेकिन गिरीश सावंत और सुमित साल्वी ने कहा कि अपना ओवर थोड़ा बचा के रखते हैं, फिलहाल साहिल नाइक की तरफ रुख करते हैं जिनका बॉलिंग थोड़ा सा सही चल रहा है इस सीजन में। साहिल नाइक बॉलिंग मार्क पर लेफ्ट आर्म बॉलर है। तीखा बाउंसर डालना जानते हैं और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे केतन मात्रे के खिलाफ। वाइड आता हुआ इस बीच ये गेंद आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा। स्कोर अब 18-18 पर। इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। बैट और पैट यानी कहीं ना कहीं बैट्स लगने के बाद बॉल शरीर से टकराया जिसकी वजह से गेंद सीधा पॉपिंग क्रीज में रुकता हुआ। डॉट बॉल आता हुआ इस बीच। केतन मात्रे स्ट्राइक एंड पर। साहिल नाइक पहले ओवर में 17 रन आए। इस ओवर की अब तक बात करें तो पहली गेंद वाइड, उसके बाद डॉट बॉल। वापसी की है, लेंथ पकड़ा है साहिल नाइक ने। एक बार फिर तैयार होते हुए गेंद को सुखाने की कोशिश कर रहे। ग्रिप चाहे इसके लिए सोच रहे कि ग्रिप सही तरीके से पकड़ा जाए। ये ऑन दी अप खेलने का प्रयास था। हवा में गेंद जरूर है लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर। डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ये शॉट गया है। 2 की कॉल है। रन कितने मिलेंगे देखना होगा। अंपायर सिग्नल देखना कितने रन है। 2 रन दौड़कर पूरा किया गया है। वहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है साइलेंट जोन का। यस, बाउंड्री दिया अंपायर ने। तो बाउंड्री आया इस बीच और चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता अब जा पहुंचा है 22-22 पर। अब जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की अब तक 2 गेंदें हुई है। केतन मात्रे के बैट से ऐसा चौका आया कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी काफी दौड़ते नजर आए। मेहनत किया इस बार खिलाड़ी ने। केतन ने बॉल को सिर्फ टाइम किया था। इस मर्तबा चौका आया। एक स्लिप रखा गया कैचिंग पोजीशन के लिए, स्लिप कॉर्डन। ये शॉट देखिए, ये शॉट ने बताया इनका नाम मिस्टर केतन है और धनाधन। गेंद जाता हुआ डीप बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में सिक्सर केतन के बैट से। हाई क्लास एक खिलाड़ी है और हाई क्लास बल्लेबाजी करना हर मर्तबा जानता है। इस खिलाड़ी का रुतबा अलग है, इस खिलाड़ी का जज्बा अलग है। 6 रन आता हुआ यहां पर केतन के बैट से। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 28-28 पर। अब जीतने के लिए सिर्फ 12 रनों की आवश्यकता। साहिल नाइक के ऊपर दबाव ढकेल दिया गया एक बार फिर। अब सिर्फ जीतने के लिए 12 रन चाहिए। यहां से 28 बन चुके हैं। 40 का टारगेट था जीजी स्पोर्ट्स वाकलन के लिए। फुल टॉस बॉल यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाह रहे थे। बॉल जाता हुआ मिड ऑन की रीजन में। मिड ऑफ के खिलाड़ी बॉल तक पहुंचते हुए केतन के बैट से सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पर 29 पर। अब जीत के पास स्ट्राइक है। जीत की एक अलग ही खूबी है। यहां पर बॉलिंग करते हैं लेफ्ट आर्म, बैटिंग करते हैं राइट। इस बार ऑन ड्राइव स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन। इसी के साथ अब स्कोर जाता हुआ 30 पर। 10 रन चाहिए। सिंगल डबल का गेम चलता हुआ फिलहाल। साहिल नाइक आखिरी बॉल लेकर तैयार होते हुए। सामने केतन। क्रूशल बॉल। इस बार ये हुक किया है। टाइमिंग देखिए, वाह वाह और वाह। सिक्सर। केतन एक बार फिर धन धनाधन। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके रीजन में आता हुआ केतन के बैट से 6। पटकी हुई बॉल थी। शॉर्ट बॉल पर ये कमाल का शॉट। अब जीतने के लिए यहां से प्रेमजीत काकड़े 11 प्रतिष्ठान जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम को रन बनाने सिर्फ और सिर्फ
4 रन। केतन बैटिंग कर रहे हैं 29 पर। कैच छोड़ना कहीं ना कहीं मैच छोड़ने वाला यहाँ पर फॉर्मूला बना है नौसाती दीवा टीम के लिए। वो कैच अगर पकड़ते तो शायद नया बल्लेबाज आता था, फिर दबाव बना सकते थे, क्योंकि रोनित मडवी शुरुआती गेंदों में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा रन गए जिसकी वजह से 10 गेंदें डाली उन्होंने उस ओवर में, एक ओवर कंप्लीट करने के लिए। गिरीश सावंत अब आए, ज्यादा कुछ बचा नहीं अब, क्योंकि 12 गेंदों में जीतने के लिए अब रन बनाने हैं महज 4। पहली बॉल, इस बार ड्राइव करने की कोशिश, टैप होकर गेंद गया सीधा साहिल के हाथों में। नए ओवर की शुरुआत डॉट के जरिए। रोहित 11, नौसाती 11, दीवा टीम रन कम पड़ गए, थोड़ा सा रन और चाहिए थे, 45 से 50 रन कम से कम। इस बार बैकफुट पे जाके जगह बनाकर दिशा देना चाह रहे थे गेंद को, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग। मैदान के अंदर भी मुकाबला चल रहा है, मैदान के बाहर भी मुकाबला, दो डॉगी के बीच में। चलिए मैच की तरफ जाते हैं, राइट एंड राउंड। ये बॉल अंदर आया, पढ़कर अंदर आया। गिरीश सावंत की अच्छी बॉल, अनप्लेबल डिलीवरी थी ये। अपर स्ट्राइकर सीबीडी ऋषिकेश पानसरे, टॉस के लिए आपको आना है। क्लासिकल पंच, ये क्लासिकल शॉट था, आउट जरूर हुए लेकिन ये शॉट देखने लायक था। एलिवेशन ठीक तरीके से मिला नहीं, अगर थोड़ा और तेज से पंच करते तो ये सिक्सर कंफर्म था, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर एक वेल जज कैच, विकेट गिरा है। अभी भी जीतने के लिए यहां से मुकाबले में रन बनाने टोटल 4, 8 गेंदों में 4 की आवश्यकता। गिरीश सावंत थोड़ा सा मैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर अपनी टीम के लिए, लेकिन शॉट देख सकते हैं अब आप एक्शन रिप्ले में, स्लो मोशन में। कवर के ऊपर से पंच करने के प्रयास था लेकिन ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं। चलिए कप्तान आते हुए हमारे बीच टॉस के लिए। चलिए विजय मात्रे जहां कहीं भी हो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना। विजय मात्रे, इस बार हवा में गेंद जरूर है लेकिन नो मैंस लैंड में गिरा है। खड़े थे डटकर, कदम न लड़खड़ाए थे, क्या करे जब आसमान में काले बादल छाए थे। वैसी स्थिति नौसाती दीवा के लिए रहा है मैच में। अब जीतने के लिए यहां से रन बनाने टोटल आप देख सकते हैं 3, और शायद ये मैच विनिंग स्ट्रोक आ सकता है केतन मात्रे के बैट से, क्योंकि कह रहे कि शुरू भी मैंने किया था, खत्म भी मेरी बारी है, क्योंकि खिलाड़ी लय भारी है। राइट एंड राउंड। चलिए मैच फिनिश जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, शुरू मैंने किया था तो खत्म भी मुझे ही करना है। ये कई बार किया केतन ने, हर बार किया है, धमाकेदार किया है, शानदार किया है। चलिए पारी रविवार के दिन ये बल्ले से वार देखने को मिला केतन के। आज एक बार फिर प्रेमजीत काकड़े 11 प्रतिष्ठान जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के लिए बड़ी जीत। अगला मुकाबला उनका खेला जाएगा अप्पा स्ट्राइकर सीबीडी के साथ, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं मिस्टर केतन मात्रे। 35 रनों की एक लाजवाब इनिंग। केतन, मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए आपको आना है। गेंदबाजी करते समय इकोनॉमिकल गेंदबाजी, 3 रन दिए। क्रिकेटर है, उनके शुभ हाथों से पहले मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा और टॉस किया जाएगा डॉक्टर हमारे ताजिल भाई और अली भाई। केतन वेलकम, स्वागत है आपका बेलापुर नगरी में। संदीप जी दलवी के हाथों से एक लेजेंड खिलाड़ी और वेल प्ले केतन, 35 रनों का एक नॉक। देखिए किस्मत सबको मौका देती है, मेहनत सबको चौका देती है। ताजिल भाई के हाथों से टॉस किया जाएगा।